नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे आचार्य को सादर प्रणाम। साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज उपोषण का दिन है। आज अमावस्या है ना? तो आज के दिन आप में से बहुतों ने उपोषण को धारण किया है कि नहीं किया है? कुछ लोगों ने किया है, ठीक है, लगभग सबने ही किया होगा, आशा करता हूँ। तो ये जो उपोषण के दिन है, इन दिनों में धर्म का पालन करना यह विशेष विशेष लाभ को देता है। जैसे कई बार शुरुआत में हम लोग उपोषण के बारे में जब से सीखे हैं, तब उस उपोषण के दिनों में क्या करना चाहिए, तो केवल सीलों का पालन करना है, इतना मात्र जानते थे। पर अब धीरे धीरे भिक्षुओं की संगत में रहते हुए उपोषण के दिनों में दान देना चाहिए, सद्धर्म का श्रवण करना चाहिए, धर्म को सुनना अनिवार्य है उपोषण के दिन। तब जाकर शेख बल धर्मों में पूर्ति होती है। तो धर्म को सुनना चाहिए और फिर हमने ध्यान का अभ्यास भी करना चाहिए। तो ये जो धर्म है, ये उपोषण के दिन में पूर्ण करने हैं। तो आप लोग सराहनीय कार्य कर रहे हैं, अनुमोदन होने जैसा कार्य कर रहे हैं, साधुकार देने योग्य कार्य कर रहे हैं कि उपोषण के दिनों में दान का, शील का तो उपोषण है ही, शील का, उसके साथ साथ में सद्धर्म के श्रवण का और समाधि का, ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। तो आप सबके लिए साधु साधु साधु। आज इस उपोषण के दिन में, आज इस अमावस्या के दिन में हम लोग ब्रह्मानुस्मृति भावना का, क्योंकि आज धर्म के बारे में अभ्यास, सील का पालन करना भी ये धर्म का ही कार्य है। तो धर्म के लिए हम लोग सबसे पहले धर्मानुस्मृति साधना को बढ़ाएंगे, ठीक है। आज का उपोषण का यह अंतिम सत्र है, उपोषण के दिनों का अंतिम सत्र साधना से पूर्ण करते हैं। आप लोग सब लोग सुखासन पर बैठ जाएंगे। आप सभी अपने आप को बताएं कि आज इस उपोषण के दिन में मैं धर्मानुस्मृति का अभ्यास करूंगा, और आंखें बंद करके आज दिन भर में किए हुए कुशल कर्मों को सोचे। आज दिन में जो भी धर्म का श्रवण किए हैं, भगवान बुद्ध जी की वाणी को सुने हैं, आज उस वाणी का मैं चिंतन करूंगा, मनन करूंगा, ऐसा भाव ध्यान में रखते हुए जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे आप अपने मन में इसका चिंतन करेंगे। धम्मानुस्मृति साधना, धम्मानुस्मृति भावना, साधु साधु साधु। स्वाखातो भगवता धम्मो संदिग्धिको अकालिको एहि पस्सिको ओपनैको पश्चात्तं वेदिताम्बो विनियोहीति। मेरे भगवान बुद्ध जी ने
श्री सद्धर्म का बहुत अच्छे से उपदेश दिए हैं। भली प्रकार से देशना दिए हैं। उस सद्धर्म का आरंभ जो शील है वह बहुत अच्छा है। इस धम्म का मध्य भाग जो समाधि है वह भी बहुत अच्छी है। इस धम्म का करीबा प्रज्ञा है वो भी बहुत अच्छी है। यह संदर्भ अर्थ सहित बताया गया है। स्पष्ट शब्दों में बताया गया है। अत्यंत पवित्र परिशुद्ध निर्मल जीवन के लिए उपदेश दिए हैं। इसलिए भगवान बुद्ध जी द्वारा बलि प्रकार से उपदेश किया। यह श्री सद्धर्म स्वाखात है। स्वाखात है। स्वाखात है। इस स्वाखात सत्य धर्म को मैं शरण जाता हूँ। इस स्वाखात संधर्म को नमन करता हूँ। मेरे शास्ता भगवान बुद्ध जी ने जिस श्री सद्धर्म को महाकरुणा से देशना दिए हैं वह सत्य धर्म इसी जीवन में समझना संभव है। इसी जीवन में बोध कर सकते हैं। यह सद्धर्म शील समाधि और प्रज्ञा से विकसित किया जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है। इस सत्य धर्म के श्रोतापन्न मार्ग पर सकदागामी मार्ग पर अनागामी मार्ग पर अरहत मार्ग पर
किया जा सकता है। यह सत्य धर्म चार परम आर्य सत्य के रूप में इसी जीवन में बोध कर सकते हैं। भगवान द्वारा उपदेश किए गए संदर्भ को इसी जीवन में समझा जा सकता है। इसीलिए वह सांदिटिक है, सांदिटिक है, सांदिटिक है। इस सांदिटिक संधर्म की शरण जाता हूँ। इस सांदिटिक संधर्म को नमन करता हूँ। मेरे भगवान बुद्ध जी द्वारा देशना किए गए सद्धर्म को किसी भी समय किसी भी काल में जैसे देशना दिए हैं उसी प्रकार से बोध किया जा सकता है। इस संदर्भ में उपदेशित किए गए शील समाधि प्रज्ञा या परमचार आर्य सत्य सभी काल में शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य है। इसी कारण से इस संधर्म को किसी भी समय बोध किया जा सकता है। इस प्रकार से भूतकाल हो भविष्य काल हो या वर्तमान काल हो, काल भेद के बिना भगवान बुद्ध द्वारा कहे गए सद्धर्म को समझा जा सकता है। इसलिए यह कालिक है, अकालिक है, अकालिक है। इस अकालिक संदर्भ की शरण जाता हूँ।
इस अकालिक सद्धर्म को नमन करता हूँ। मेरे शास्त्रा भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित यह सधर्म सभी लोगों के लिए खुला है। यह आओ और देखो कहने योग्य है। इस सद्धर्म में कोई गुप्त उपदेश, गुप्त निर्देश या कोई छिपी हुई बातचीत नहीं है। जिस प्रकार से आकाश में सूर्य चंद्रमा दिखा सकते हैं, उसी प्रकार यह सत्य धर्म भी दिखा सकते हैं। यह बुद्धिमान प्रज्ञा संपन्न देव मानव के बोध हेतु जगत के सामने खोल दिया है। इसलिए भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेशित यह सधर्म एहिपस्सिक है, एहिपस्सिक है, एहिपस्सिक है। आओ और देखो कहने योग्य है। इस एहिपस्सिक सद्धर्म की शरण जाता हूँ। इस एहिपस्सिक सद्धर्म को नमन करता हूँ। मेरे भगवान तथागत बुद्ध ने उपदेशित किए सद्धर्म को सुता दता वचसा परिचिता मनसानुपेक्षिता। इस प्रकार से जो ध्यान से सुनकर अच्छी तरह से आत्मसात करके मुख से बोलकर शब्द से अभ्यास करके बुद्धि से विचार कर चिंतन मनन करके धम्मानुधम्म प्रतिपदा से जीवन में
अभ्यास करके अपने अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। इस कारण से यह साधर्म औपनयिक है, औपनयिक है, औपनयिक है। अपनाने योग्य है। इस औपनयिक संधर्म की शरण जाता हूँ। इस औपनयिक संधर्म को नमन करता हूँ। मेरे शास्ता भगवान बुद्ध जी ने देशना किए सद्धर्म को किसी भी देश के, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के बुद्धिमान लोगों द्वारा जो व्यक्ति कपट रहित है, माया रहित है, जो धूर्त नहीं है, ऐसे ईमानदार स्वभाव के लोग अपने प्रज्ञा बल से अपने बुद्धि के अनुसार बोध कर सकते हैं। इसलिए यह सद्धर्म पश्चात्तं वेदितव्यो विनियोगी है। पश्चात्तं वेदितव्यो विनियोगी है। पश्चात्तं वेदितव्यो विनियोगी है। इस पश्चात्तं वेदितव्यो सद्धर्म की, इस पश्चात्तं वेदितव्यो विनियोगी सद्धर्म की शरण जाता हूँ। इस पश्चात्तं वेदितव्यो विनियोगी सद्धर्म को नमन करता हूँ। स्वाखातो भगवता धम्मो संदिग्धिको अकालिको एहि पस्सिको औपनयिको पश्चात्तं वेदितव्यो विनियोहीति।
स्वाक्षातो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको एहि पस्सिको पनैको पश्चात्तं वेदिताम्बो मिन्यो हीति। भगवान बुद्ध जी के बयान यह गुण धम्म के गुण अनंत अनंत अनंत। यह धम्मानुपස්සना की साधना मेरे मन को शुद्ध कर धम्म के प्रति श्रद्धा के लिए धर्म के बोध के लिए धर्म बोध के लिए संसार दुख से मुक्ति के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। इसे कहते हैं धर्म से ध्यान साधना। जितना भी धर्म आप लोग सुनते हैं बुद्ध वाणी से जो सुनते हैं हमारे हम भिक्षुओं के अपने विचारों को छोड़कर बुद्ध की वाणी से जितने भी शब्द निकले वे सारे के सारे इस धम्मानुसति ध्यान साधना से वो भरे हुए। आपको अर्थ समझाते हुए हो सकता है भिक्षु लोग कोई अब ऐसी उपमा बता दे कि जो हमारे इच्छाओं से हमारे स्वभाव से वो मिलती हो, परंतु वो केवल अर्थ के लिए है, वो धर्म का उपदेश है। धर्म का उपदेश केवल बुद्ध की वाणी, केवल बुद्ध की वाणी। बुद्ध की वाणी किसी दार्शनिक की पल्ले नहीं, बुद्ध की वाणी किसी पढ़े लिखे समाज में बहुत बड़ा मकाम रखे ऐसे व्यक्ति। बुद्ध की वाणी इस लोक में अमृत के द्वार खोलने वाले व्यक्ति का इस सत्य को अपने जीवन में हमेशा हमेशा बुद्ध का धर्म अतुल्य है, बुद्ध की वाणी अतुल्य है। भगवान ने कहा है कि जिस समय बुद्ध की वाणी संसार के सामने खुलती है तो सद्धर्म बढ़ता है, सद्धर्म की ज्वाला प्रज्वलित होती है, धर्म चक्र का प्रवर्तन। परंतु भगवान ने फिर ये भी कह दिया कि जिस प्रकार से सोने की नकल इस समाज में आ जाती है, सोने की नकल मार्केट में आते ही सोने के प्रति जो आकर्षण है, दिखावा है, वो घट जाता है। वैसे ही धर्म के प्रति कोई यदि दूसरा कोई धर्म का कोई ऐसा बात कह दे कि जो लोगों से जुड़ती हो परंतु धर्म की ना हो, तो वो बात धर्म को
गौण बना, धर्म को गौण नहीं, हमारी दृष्टि में गौण हो जाएगा। धर्म तो सर्वश्रेष्ठ है। इस बात को हमेशा जागृत अवस्था से जाना, ठीक है। आज निद्रा लेते समय, सोते समय यदि मन में केवल एक चिंतन भी रहे, भगवान का दान स्वाहा स्वाहा स्वाहा, तब भी आज का पूरा चिंतन तुम्हारा साथ होगा। साधु साधु साधु। आज दिन भर में, अभी इस समय भी, जितना भी हमारी काया वाणी मन से जो भी कुछ गलत हुआ है, उस सभी को भगवान बुद्ध जी से, धर्मरत्न से, संगरत्न से क्षमा याचना करते हैं। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खममे भन्ते भूरि पञ्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खममे धम्म सन्दिट्ठिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं खममे संग पुण्यं खेत्तं अनुत्तरम्। साधु साधु साधु।